नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर के कंपैरिजन में सबसे मुश्किल काम होता है किचन का काम, क्योंकि ये नेवर एंडिंग होता है और दिन भर हमें किचन में लगे ही रहना पड़ता है। लेकिन किचन में अगर कुछ अच्छे हैक्स हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारा जो किचन है साफ़ सुथरा भी रहेगा और इसके काम आसान भी हो जाएंगे, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी। आज आपके साथ ट्राइड एंड टेस्टेड किचन हैक शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपके काम में आएंगे और आप भी इन्हें फॉलो करेंगे। इन सभी किचन हैक्स के रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और इन्हें काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंक एरिया को क्लीन रखने के लिए हम लोग तरह तरह के स्प्रेज़ यूज़ करते हैं। कई बार तो हम बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर करके इन स्प्रेज़ को बनाते भी हैं और बहुत बार रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिलने के बाद हम लोग मार्केट से भी कई सारे ऐसे लिक्विड्स ट्राई करते हैं। आप कुछ भी ट्राई मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार इसमें केमिकल्स रहते हैं और इससे हमारे हाथ ख़राब हो सकते हैं, हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सिंपल आप थोड़ा सा जो विम लिक्विड है उसमें पानी मिला के यूज़ कीजिए और उससे ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आप रोज़ अपने किचन एरिया को या सिंक एरिया को अच्छे से स्क्रब करते हैं तो ये डेफ़िनेटली कभी भी ख़राब नहीं होंगे और इनमें स्टेन्स नहीं आएंगे। मोस्टली बहुत ज़्यादा सोप लगाने से भी इसमें वाइट स्टेन्स आ जाते हैं। अगर आपका काउंटर टॉप ब्लैक है मेरे काउंटर टॉप की तरह, या फिर ब्राउन है या ग्रीन कलर का है, तो उसमें ये जो वाइट स्टेन्स है वो बहुत क्लियरली नज़र आते हैं। तो ये स्टेन्स ना आए या हार्ड वाटर स्टेन्स ना आए, उसके लिए आप ये वाला लिक्विड यूज़ कीजिए। जो भी बर्तन धोने का लिक्विड आप यूज़ करते हैं उसे आप सिर्फ एक ढक्कन डाल दीजिए किसी भी अच्छे बड़े बॉटल में और पूरा पानी से उसे भर दीजिए। तो कम से कम साबुन हम लोग यूज़ करेंगे, इससे जो हमारे काउंटर टॉप पे स्टेन्स है, वाइट स्टेन्स, सोप के स्टेन्स, वो नहीं आएंगे और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। जो मैंने स्क्रबर दिखाया उसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, उससे काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बर्तन भी अच्छे धुल जाते हैं, चाहे नॉन स्टिक हो या किसी भी मटेरियल के यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हो, अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए, सिंक क्लीन करने के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। और उसके बाद ना आप ऐसे वाइपर्स ज़रूर रखिए अपने किचन में। छोटे छोटे वाइपर्स ईज़िली मिल जाते हैं और ये बहुत काम के हैं, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सारा पानी डाल के अपने काउंटर टॉप को वॉश करते हैं, तो अगर हम कपड़े से साफ़ करते रहेंगे तो पानी जल्दी से क्लियर नहीं होता है। ये छोटे वाइपर से बहुत जल्दी काउंटर टॉप का जो पानी है वो निकल जाता है और सरफेस जल्दी ड्राई हो जाता है। उसके बाद आप ऐसे माइक्रोफाइबर के जो कपड़े हैं उनको यूज़ कीजिए। सरफेस कितना भी गीला हो, एक ही बार वाइप करने से ये पूरा पानी सोख लेता है और जो सरफेस है, जो हमारा काउंटर टॉप है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये किचन के लिए तो बेस्ट है, लेकिन आप इसे दूसरे कमरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डस्टिंग वगैरह करने के लिए और टीवी या फ्रिज पोंछने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और इसमें स्क्रैचेस नहीं आते। किसी भी सरफेस पे आप इस माइक्रोफाइबर के कपड़े को यूज़ कर सकते हैं और इससे क्लीनिंग भी अच्छी होती है, स्क्रैचेस भी नहीं आते हैं। जो मैंने पहले स्क्रबर दिखाया था वो आप अपने सिंक क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और बहुत अच्छे से स्क्रबिंग हो जाती है। जैसे इसका जो हैंडल है काफ़ी लंबा है, इसमें लिक्विड डालने के लिए भी स्पेस दिया है, आप इसमें लिक्विड भर के रख सकते हैं और ऊपर से आपको लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आप वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए या अपने बाथरूम के टाइल्स क्लीन करने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। बहुत अच्छा है, जल्दी क्लीनिंग होती है और इसको साफ़ करना भी ईजी है। इंडियन कुकिंग इस तरह की होती है कि हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, कई बार जल भी जाते हैं और उन्हें नॉर्मल स्क्रब के साथ हम
क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो ब्रश आते हैं ये सेट में आते हैं, आप इनको ज़रूर रखिए अपने सिंक के पास, क्योंकि कभी कभी कुकर के हैंडल्स, कुकर के जो अंदर का पोर्शन रहता है या कढ़ाई के जो हैंडल की तरफ का पोर्शन रहता है, बहुत सारे ऐसे पैन्स रहते हैं जिसके हैंडल की तरफ स्क्रूज़ लगे होते हैं, वहाँ पे गंदगी जम जाती है। तो इसको आप ये वाले ब्रश यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट तरीके के ब्रश आते हैं और ये एक और मैंने जो साइड में ब्रश शेयर किया है वो भी बहुत अच्छा है। इन सब के लिंक आपको मेरे एफिलिएट लिंक में वीडियो में दिख जाएंगे, तो आप वहाँ से इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। कितना भी पुराना जमा हुआ यहाँ पे कोई ग्रीस का चीज़ हो या कोई भी खाना अगर लग गया हो या जल गया हो, ईज़िली इन ब्रश के साथ आप इसे क्लीन कर पाएंगे। अगर कोई बहुत पुरानी गंदगी इसमें लगी हो या फिर बर्तन काफ़ी ज़्यादा जल गया हो, तो आप थोड़ी देर के लिए उसे पानी में, गर्म पानी में सोक करके रख दीजिए। उसके बाद इन ब्रश के हेल्प से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो थोड़े से डेलिकेट होते हैं, कोई प्लास्टिक के बर्तन या कोई प्लास्टिक की कोई भी चीज़, कंटेनर्स वगैरह, उसके लिए आप ऐसे टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पुराना टूथब्रश एक रख लीजिए या फिर एक अच्छा वाला टूथब्रश, थोड़ा सा हार्ड वाला, वो आप अलग से सेपरेटली ख़रीद के अपने किचन सिंक के पास रख सकते हैं। सोप डिश वगैरह क्लीन करने के लिए काफ़ी इजी होता है। कोई भी ऐसे बर्तन जिनमें बहुत सारा डिज़ाइन हो और वहाँ उस डिज़ाइन के बीच में कुछ कुछ चीज़ें फंस जाती हो, गंदगी रह जाती हो, तो ये वाला जो ब्रश है, क्योंकि ये बहुत हार्श नहीं रहता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेलिकेट बर्तन के ऊपर। जितने भी टूल्स एंड ब्रशेस मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, ये किचन सिंक एरिया या फिर बाथरूम के एरियाज़ को, वॉश बेसिन के एरियाज़ को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको आप ज़रूर अपने घर में रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं और इससे क्लीनिंग ईजी हो जाती है। कुछ किचन ऑर्गेनाइज़र्स इतने अच्छे होते हैं कि वो किसी भी किचन में फ़िट आ सकते हैं और वो सालों साल ख़राब नहीं होते हैं, जिसको आप अलग अलग रूम में अलग अलग तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। जैसे ये कटलरी होल्डर, ये मेटल का है, इसको मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ, आपने मेरे वीडियो में बहुत बार देखा होगा। और इसमें बिल्कुल भी कहीं भी ना तो स्क्रैच आया है, मेटल का होने के बाद भी इसमें कोई भी चीज़, जैसे मेटल की चीज़ें होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है और मेटल में रस्ट बहुत जल्दी लगता है, लेकिन इसमें ना तो रस्ट लगा है और ना ही ये कहीं से ख़राब हुआ है और बहुत टाइम से इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ही कटलरी होल्डर में आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच बीच में ऐसे 4 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, तो आप अलग अलग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने इसमें फोर्क्स रखे हैं, नाइफ़ रखे हैं, बॉटल ओपनर्स या फिर सीजर्स भी रख सकते हैं और ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ जाएगी। छोटा सा है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। गार्लिक मोस्टली हम लोग फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखते हैं, तो आप थोड़ा सा स्टाइल से इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अपने किचन काउंटर टॉप में भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। ये एक गार्लिक का कंटेनर है और सेरेमिक का बना हुआ है और एयर टाइट, इसका जो लिड है ना वो एयर टाइट है, बट इसमें नीचे में बड़े बड़े होल्स दिए गए हैं, जिससे कि जो गार्लिक आपने रखा है वो ख़राब नहीं होगा और इसमें थोड़ी एयर भी जाती रहेगी। एकदम बंद वाले कंटेनर में अगर हम लोग गार्लिक स्टोर करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है और उनमें कीड़े भी आ जाते हैं, लेकिन इससे एयर पास होती है, तो ये काफ़ी टाइम तक आप इसमें स्टोर करके रखेंगे तो भी गार्लिक ख़राब नहीं होगा और दिखने में ये बहुत ही क्यूट लगता है। हर किचन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडियन होम मेकर्स हमेशा फेस करते हैं कि नीचे की 1-2 रोटियां गीली हो जाती हैं और फिर इन्हें ना खाया नहीं जाता
और मोस्टली नीचे की जो रोटियां रहती है वो हमेशा वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन आप ये वाला हैक अगर यूज़ करेंगे तो आपकी जो नीचे की रोटियां हैं वो कभी भी गीली नहीं होगी, कोई भी रोटी गीली नहीं होगी। तो सबसे पहले ना मैं क्या करती हूँ, एक हॉट स्टैंड रख देती हूँ, हॉट पॉट स्टैंड, और उसके ऊपर मैं ये कपड़ा रखती हूँ। इस तरह के स्टैंड आपको ईजिली किसी भी सुपरमार्केट में या किसी भी बर्तन की शॉप में मिल जाएंगे। थोड़े से हाइट वाले लीजिएगा, सो डैट ये जो कपड़ा है ना रोटी का वो बिल्कुल भी नीचे के बेस में टच ना हो, जिससे कि रोटियां गीली होती हैं। आप इसको रख दीजिए और फिर कोई भी रोटी का कपड़ा जो भी आप यूज़ करते हैं उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप रोटियों को रखिए। स्टीम की वजह से हम लोग जब गरम गरम रोटियां रखते हैं पूरे कंटेनर में स्टीम आ जाती है, उससे नीचे की एक दो रोटियां थोड़ी गीली हो जाती हैं। लेकिन अभी जो स्टीम है उससे रोटियां टच नहीं होंगी और रोटी का जो नीचे का कपड़ा है वो भी टच नहीं होगा और बिल्कुल भी रोटियां गीली नहीं होगी। तो आप ये एक बार ये वाला जो हैक है ना उसको ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने अपने कुछ वीडियोस में ये वाले टूल्स यूज़ किए थे और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ये आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो ये हॉट पॉट स्टैंड है जो कि आप जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तब आप इसे फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, और जब यूज़ करना है तो इसे ओपन करके आप इसमें कोई भी बर्तन रख सकते हैं जिससे सरफेस ख़राब नहीं होगा, और आप इसे डाइनिंग टेबल पे या फिर अपने काउंटर टॉप पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा है कि जब इसे यूज़ में आप नहीं ला रहे हैं तब इसे आपको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है और ये आपका स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इसे फ़ोल्ड कीजिए और किसी भी कटलरी होल्डर में भी डाल सकते हैं या फिर आप कहीं भी किसी कैबिनेट में रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे भी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसे इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दीजिए और किसी भी आप छोटे से कंटेनर में इसे रख सकते हैं, जिससे कि जो स्पेस है जहाँ भी कहीं आप इसे रखेंगे वो ख़राब नहीं दिखेगा। इन मसालों के बॉक्सेस को आप मोस्टली फेंक देते होंगे, लेकिन इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे पाउचेस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरह के जो मसाले के बॉक्सेस आते हैं ना, आप उनको फेंकिए मत। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं उनको एक किसी भी पेपर से रैप कर लेती हूँ। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये रैपिंग के बाद, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ सैशेज़ और छोटे मोटे आइटम्स रखने के लिए। आप चाहे तो इनको बिना रैपिंग के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर रैप करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे और एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र की तरह बन जाएंगे। तो ये मैंने कवर कर लिया है और इसमें मैं रखूँगी इनो के सैशेज़, जो कि यहाँ वहाँ रखे रहते हैं ना तो फिर मिलते नहीं हैं जब हमें ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से मैंने इनो के पैकेट्स में डाल दिए हैं, कुछ सॉस के पैकेट्स डाल दिए हैं, और मैं इनको एक बाइंडर क्लिप की हेल्प से अपने फ्रिज में अटैच करके रख दूँगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है, और ये बहुत काम आता है कई सारी छोटी मोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। बर्तन धोते टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, स्क्रब करना पड़ता है, और इस तरह के जो तार वाले स्क्रबर्स रहते हैं ना, इससे हमारे हाथ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कट्स आ जाते हैं। तो इस तरह के स्क्रबर्स को ना आप डायरेक्टली अपने हाथ में होल्ड करके स्क्रब मत कीजिए। मैं एक टिप शेयर करती हूँ, और वैसा करने से ना आपका जो स्क्रब है बिल्कुल आपके हाथ से टच नहीं होगा और आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। किसी भी एम्प्टी बॉटल का जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, जहाँ कैप लगा रहता है, वो वाला पोर्शन आप कट कर लीजिए और उसको आप अपने जो स्क्रबर है उसमें इसको चिपका दीजिए। मैंने यहाँ पे ग्लू गन यूज़ किया है और मैंने इसको कई बार धोकर भी देखा, ये ग्लू गन से अच्छे से चिपक जाता है, पानी से भी नहीं निकलता है। तो ऐसा करने से ना आपका जो हाथ है बिल्कुल स्क्रबर में टच नहीं होगा और आप अच्छे से अपने बर्तन भी धो पाएंगे और आपके जो स्किन है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो बस इसको अच्छे से ग्लू गन से स्टिक कर दीजिए और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कैप ओपन करके आप डिटर्जेंट या डिश वॉशिंग लिक्विड जो भी आप यूज़ करते हैं इसके अंदर डाल दीजिए और खूब सारे बर्तन वॉश कर लीजिए। आपका हाथ भी सेफ़ रहेगा, आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी, कट्स नहीं आएंगे और आपके बर्तन भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे।
मैं आज केक बना रही थी और बैटर में मैंने फ़ोर्क रख के बस मैं कुछ काम करने के लिए गई थी और मेरा फ़ोर्क पूरा का पूरा नीचे इस बैटर में डूब गया। तो इस तरह से ना हमारे किचन में ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, बस आप जो भी आपके पास रबर बैंड्स अवेलेबल हो या फिर आप बाल में जो भी बैंड्स टाई करने के लिए यूज़ करते हो, बस आप उसको अपने स्पून के ऊपर में अच्छे से बांध लीजिए और फिर आपका जो स्पून है ना वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा कंटेनर के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी हैक्स आपको पसंद आएंगे और वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।